नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। गोपाल जी, आज लगभग किसानों को 5वां महीना शुरू हो गया है, लेकिन अभी आपकी बात नहीं मानी जा रही, इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, पहले तो मैं नेशनल न्यूज का जो है धन्यवाद करूँगा कि वह आए और जनता की आवाज़ को जगह घर पहुँचा रहे। उसके लिए आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद। कम से कम आप गोदी मीडिया की तरह जो है लोगों को भ्रमित तो नहीं कर रहे। रही किसानों के आंदोलन की बात, ये अब किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन हो चुका है। इसमें मजदूर किसान सब जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये 90% भारतीयों की रोजी रोटी का सवाल है, किसानों का सवाल है। जो चीज़ आज हमें जो है 25-30 रुपये मिलती है, वो आने वाले समय में हमें 100 रुपये भी खरीदनी पड़ेगी। ये पूंजीपतियों के लिए कानून है, किसानों के लिए कोई कानून नहीं है। किसानों को तो दबाने का कानून है। गोपाल जी, वो सरकार ये कह रही है 70 साल पुरानी मांगे थी और इस कानून से किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। देखिए, मेरा मानना ये है कि कोई फार्मूला अगर ऐसा, हमें तो कहीं लगता नहीं है किसानों की आय 2 हो जाएगी। ये तो मुझे ऐसा लगता है पूंजीपतियों की जो है चौगनी करने के चक्कर में है, आय उनकी चौगनी हो जाएगी। तो ये व्यापार हो रहा है। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वो भी व्यापार करने आई थी। अंग्रेजी आंदोलन में, अंग्रेजों के समय में भी किसान आंदोलन हुआ था, 7 महीने चला था और अंग्रेजों ने भी वापस लिया था। तो किसान कोई कमजोर कौम नहीं है, किसान मेहनत कश एक कौम है, मेहनत कश लोग हैं वो लोग। हम लोग मेहनत करके खाते हैं, तो इसलिए हम डरने वालों में से नहीं है। ये 2 साल चले, 4 साल चले, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग डटे रहेंगे, किसान लोग डटे रहेंगे। सरकार को पूरी तरह से चेतावनी है, जब तक कानून वापस नहीं लेगी हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम भारत के मजदूर लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं। गोपाल जी, आप कह रहे हैं कि चाहे 2 साल चले, 3 साल चले, आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन सरकार पे तो आपके आंदोलन का किसी प्रकार से असर नहीं हो रहा है ना। वो तो चुनाव में व्यस्त हैं। नहीं होगा, जब जन आंदोलन है तो धीरे धीरे होगा। 7 महीने वहाँ लगे थे हमारे को 1925 में। तो आज अगर जो है कोई ये हिटलर सरकार कब तक नहीं सुनेगी, किसी भी एक ना एक दिन अकल आएगी। जन आंदोलन से कोई नहीं जीत सका। तो जो जन आंदोलन है उसमें आज तक जनता ही जीती है, कोई सरकार या कोई जो है तानाशाह आज तक कभी नहीं जीता। इतिहास इस बात का गवाह है। गोपाल जी, अभी तक जो सरकार है ये बैकफुट पे नहीं गई है। चाहे नोटबंदी की बात करें, जीएसटी की बात करें, 3 तलाक की बात करें, 35A की बात करें, खूब बड़े आंदोलन हुए, एनआरसी पे हुआ, CAA पे हुआ, लेकिन बैकफुट पे नहीं गई। तो क्या लगता है कि आपके कानून ये वापस हो जाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक सरकार का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि भारत में जो है वो मोदी सरकार नहीं है, अडानी अंबानी सरकार है। निजी संपत्ति वालों की जो सरकार है, बिजनेसमैनों की सरकार है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सरकार को झुकना पड़ेगा। इनके MP MLA आज घर घर जाकर के जो है गाँव में जाकर के पिट रहे हैं। इनका बहुत बुरा हाल है, कोई इनको देखने को तैयार नहीं है। अभी पंजाब में आपने घटना देखी होगी, एक MLA जो है वहाँ गए थे, ऐसी बागपत में हुआ था कि उनको गाँव में नहीं घुसने दिया था। ये लोग जब जाएंगे गली मोहल्लों में तो इनको पीटा जाएगा। ये लोग जो है इनके साथ जब बुरे व्यवहार होंगे तो एक दिन सबको अकल आएगी। और ये तानाशाह जो बैठे हुए हैं इन्हें भी अकल आएगी। एक दिन नहीं आएगी तो एक दिन ये जनता इन्हें अपने आप ठुकरा देगी, अपने आप अकल सिखा देगी। लेकिन सर, वो बात वहीं आती है ना, जो वो सरकार कर रही है उससे ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी आपको समझाने आते हैं तो आप उनको नीचे नहीं उतरने देते हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर घुमाते रहते हैं। समझाने के लिए हमें कम से कम कोई ये तो कहे कि भाई इस कानून से ये फायदे हैं। वो उस चीज को तो समझाते नहीं है, अपनी अपनी बात करते हैं कि भाई कानून वापस नहीं होगा, हर शर्त पे मान लो। अब हम लोग कहते हैं किसानों की MSP लागू करो। जो किसान बेचारा जो है पिछली सरकारों ने माना 1900 रुपये थी, अब वो आप सरकारी खरीद करने रहे हैं और लेकर के जो है उसको किसान को मजबूरी में बेचारे को 1500 रुपये 1600 रुपये क्विंटल पे अपना अनाज बेचना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। तो वो क्या करेगा बेचारा, जब उसको खेती के बाद किसान के 10 काम होते हैं। पानी वाले को पैसा देना है, अपने मजदूरों को पैसा देना है, जुताई वाले को पैसा देना है, तो वो बेचारा क्या करेगा जब उसको 15 दिन 20 दिन महीने उसका अनाज नहीं बिकेगा, सड़ने लगेगा, तो वो मजबूरी में 15 रुपये 16 रुपये उसे बेचना पड़ता है। सरकार MSP लागू नहीं करती। मेरा तो मानना यह है कि सरकारी MSP नहीं, प्राइवेट में भी MSP लागू होनी चाहिए।
कि जो भी इस रेट से कम खरीदेगा उसके खिलाफ कानून की कार्रवाई होगी। तो सर वो सरकार यही तो बात कह रही है कि जो कानून है वो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोग जो हैं, गोपाल जैसे जो लोग हैं, किसानों को भड़का रहे हैं कि भाई ये आपके एमएसपी में कोई फायदा नहीं है और आपको जो 3 कानून है ये आपके खिलाफ हैं। नहीं, देखिए इसमें अगर कोई फार्मूला ऐसा बनता है तो कोई हमें आके समझा दे। हमें तो आज तक किसी डिबेट में किसी ने बताया नहीं है कि इस फार्मूले से आप तिगनी आय करेंगे या दुगनी आय करेंगे। आज तक किसी मंत्री ने, किसी संतरी ने आज तक ये बात किसी ने नहीं बताई। तो कौन सा फार्मूला ये लेकर के आए कि किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए खेती दी है, आज वो बेचारे बर्बाद हैं। कोई जो है 1 करोड़ लेके भाग गया, कोई 50 लाख लेके भाग गया। मध्य प्रदेश में कम से कम 50 किसान ऐसे हैं जिनके पैसे जो है कंपनी लेकर के भाग गई। आलू खरीद लिए, 5 करोड़ रुपए के आलू खरीद लिए, कंपनी भाग गई। तो ये बात समझ में नहीं आती कि भाई ये कौन से कानून की बात करते हैं, किस तरह हमें समझा रहे हैं कि आय दुगनी हो जाएगी। अरे भाई आय दुगनी मत करो, कम से कम हमारे उतनी ही रहने दो, हमें तो एमएसपी पे दे दो आप। पहले सरकारों ने, इन्होंने जब आए थे सत्ता में, तब इन्होंने कहा था कि लागत से 50 आपको जो है लागत के जितना ही मुनाफा दिया जाएगा, 2 गुना। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। किसान को गेहूं जो है वो, अगर वो बेचारे की उम्मीद होती है मैं 20 रुपए किलो बेच लूंगा, लेकिन उसका सरकार नहीं खरीद रही, आड़ती नहीं खरीद रहा, उसको मजबूरी में जो है अपने गांव में छोटे आड़तियों को देना पड़ता है। कोई 15, 16, 17 रुपए उसका मिल जाता है। तो उसकी आय दुगनी बेचारे की कहाँ से, उसमें मेहनत भी नहीं पड़ती। अच्छा गोपाल जी बताइएगा, 2014 का जब चुनाव था, 2014 के अंदर तो मोदी जी ने वायदे किए थे कि भाई हम किसानों की आय जो कर्जा उसे माफ कर देंगे और 2 करोड़ नौकरियां देंगे। लेकिन 2019 में तो मोदी जी ने कोई वायदा नहीं करे, फिर आपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार क्यों लेके आए? देखिए ऐसा है कि जो मैं तो 2014 में, ठीक है हमने उन्हें वोट दिया था, बिल्कुल हम चाहते थे कि सरकार बदले, देश के लिए कुछ काम किए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 15 लाख की बात की थी और कई बहुत सारे ऐसे वादे थे। उसके बाद अब लोग समझ चुके हैं कि भाई ये तो झूठों के सरदार हैं, तो ये तो झूठ बोल बोल के इन्होंने जो है, और जो ईवीएम की गड़बड़ी है तो ये 2019 में फिर आ गए हैं। आखिर बेईमानी ये कब तक करेंगे? एक दिन जनता इनको दौड़ा दौड़ा करके जो है भगा देगी, ये देश छोड़ के भागेंगे और जो है जो मजदूर और किसानों के हित में जो नहीं रहेगी जो सरकार, चाहे वो कांग्रेस का आप हाल देख लीजिए, कहाँ जो है 400 वाली पार्टी थी, आज वो जो है 50-60 पे रह गई है। तो इस तरह से जो जनता के खिलाफ, गरीब लोगों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ चलेगा, जनता उसको ऐसा ही सबक सिखाएगी। इनको 2 सीट से आज हमने जो है 300 पे ला दिया, तो एक दिन हम इन्हें जो 2 भी नहीं रहने देंगे। लेकिन सर बात तो वही आ रही है ना कि भाई आप कह रहे हैं हमने 300 सीटों पे ले आए और मोदी जी को आप झूठा करार दे रहे हैं। आप मोदी जी को झूठा करार दे रहे हैं कि जुमलेबाज कह रहे हैं, लेकिन बात वहीं आती है, मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं 18 घंटे आप लोगों के लिए काम करता हूं, मैं तो एक फकीर हूं और एक जो झोला है उसे लेके चलता बनूंगा। लेकिन सर उनका क्या है अपना? नहीं देखिए, इसके लिए 18 घंटे काम करना, मैं समझता हूँ कि वो शायद सपनों में काम करते होंगे 18 घंटे। अगर वो 18 घंटे काम करके देश का यहाँ पहुँचा दिया उन्हें, तो हमें तो हमारे पिछले प्रधानमंत्री ठीक थे जो 12 घंटे या 14 घंटे काम करके कम से कम देश को तरक्की तो ले जा रहे थे। अब ये पीछे 70 साल की बात कर रहे हैं, इन्होंने 70 साल में के भी कुछ नहीं हुआ। जो उन्होंने थोड़ा बहुत बनाया था वो आप बेच रहे। तो आप कैसा 18 घंटे काम कर रहे हैं कि जो आप जो संपत्ति को, देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। ऐसे 18 घंटे काम करने वालों की हमें जरूरत नहीं है। आप हमसे 8 घंटे ही काम कर लीजिए, नहीं ईमानदारी से कीजिए, जनता के हित में सोचकर काम कीजिए, तो हमारे लिए तो 8 घंटे बहुत है। क्या देश विकास की तरफ नहीं चल रहा है? देखिए मैं तो समझता हूँ कि विकास जैसा हो रहा है आपने भी देखा होगा और जनता भी देख रही है। विकास के नाम पर इन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, विकास के नाम पर कोई कॉलेज नहीं, कोई IIT नहीं, कोई जो है शिक्षा संस्थान आज बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। आप सब देख रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, जब तक आज आप जो है हमारे बच्चों को अंधभक्त बना रहे हैं। हमारे बच्चे जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे कैसे किसी भी देश को, ठीक है धर्म की जरूरत होती है, लेकिन किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात है विज्ञान और पढ़ाई की। आप उन चीज़ों से हमारे बच्चों को, हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको दूर ले जा रहे हैं।
नहीं सर, आप विकास करें, विकास नहीं हो रहा और बच्चों को दूर कर रहे हैं सर। वो राम मंदिर बनवा तो दिया सर। नहीं, राम मंदिर से देश का क्या भला होता है? क्यों? आप बताइए क्या भला जनता होता को यही तो चाहिए कि भाई हमें पाठ पूजा करने के है? लिए नहीं, मंदिर। नहीं, जी, जो लोग ऐसा सोचते हैं पूजा करने से किसी को धन दौलत मिलती है और आप उसको दे करके आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा बनने से किसी देश का विकास नहीं होता। IIT बनने से किसी देश का विकास होता है, कॉलेज बनने से किसी देश का विकास होता है। और जहाँ तक सवाल है बच्चों की एजुकेशन पर, आप खर्च कीजिए, आप दूसरे देशों को देखिए, वहाँ पर MA BA तक जब तक बच्चा पढ़ता है सरकार उसका पूरा खर्चा उठाती है। एक हमारा देश है जहाँ पर एजुकेशन की जो बजट है उसको ही आप आधा कर दें। लेकिन सर अभी बंगाल के अंदर आपके जो योगीनाथ जी हैं वो तो कह रहे हैं भाई हम यूपी मॉडल ला रहे हैं, यूपी के अंदर हमने इतना विकास करा है। ममता दीदी जो यहाँ से चुनाव में लोगों को भड़काती हैं और यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है, हम यूपी मॉडल लाएंगे बंगाल में। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा पहले गुजरात मॉडल आया था कि देश को गुजरात मॉडल पे चलाया जाएगा। तो आप देखिए कि पिछले जो है 7 साल में आप देखिए देश के क्या हालात हो चुके हैं। अब रही यूपी मॉडल की बात, ऐसा कोई दिन नहीं है कि वहाँ 10-20 बलात्कार नहीं होते, 10-20 कत्ल नहीं होते। पुलिस प्रताड़ित करती है आम जनता को, पब्लिक को, गरीब लोगों के साथ तो इतना अत्याचार है। रही बात जितनी भी विकास यूपी में हुआ है वो पिछली सरकारों की योजना है। इन्होंने तो नई योजना कोई ला करके नहीं दी, ना ऐसा कोई विकास में दिखाई देता है। हमने गांव घूमे, हमें तो जो है लोगों का ऐसा कोई विकास दिखाई नहीं दिया है कि पिछले 5 साल में जो आदमी जो है कल तक एक झोपड़ी में रह रहा था आज वो महल में रहने लगा। ऐसा विकास सिर्फ ये दिखावा है और कुछ नहीं है। जनता इस बात को जान चुकी है। लेकिन सर जब विकास नहीं है तो फिर ये जीत के कैसे आ रहे हैं? हर एक राज्य से जीत के आ रहे हैं। देखिए इसके लिए क्या है कि इन्होंने जो एक प्रोपगंडा फैलाया हुआ है ये कि हर चीज को झूठ बोलकर इतना बोल दो कि वो एक बार को सच लेने लगता है। पब्लिक जो है बेचारी जानती नहीं है। वहाँ जो है जो हिंदू मुस्लिम और आपके पाकिस्तान और हमारे पड़ोस में जो चीन, कम इन्हीं का नाम लेकर के बार बार बरगलाया जाता है। सैनिक हैं हमारे जो बेचारे जो है शहीद हो रहे हैं, इनका ध्यान ही नहीं है। पिछले 70 साल में इतना सैनिक कभी शहीद नहीं हुआ जितना इन पिछले 6 साल में हो चुका है। तो क्या लगता है सर ये आपकी बातों को मानेंगे? मुझे तो लगता नहीं कि, क्योंकि अभी जो 12वें दौर की जो आपकी वार्ता थी नरेंद्र तोमर जी के साथ में, उन्होंने साफ ये कह दिया, आपको पूरे दिन बिठाए रखा वहाँ, सिर्फ तौर पे ये कह दिया भाई जो देना था मैं दे चुका हूँ और इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। नहीं, देखिए जहाँ तक हमारे नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री का सवाल है कि ये भगवान नहीं है कि हमें कुछ दे रहे हैं। हमारा अन्नदाता हमारा भगवान, वो कम से कम ये है कि हमें अन्न खाने को तो देता है। आदमी ईंट पत्थर नहीं खा सकता है। इन्हें इस बात को समझ ही नहीं आ रही है। आप जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हैं, जब उन्हीं लोगों को ये पसंद नहीं है तो आप जबरदस्ती कानून क्यों थोप रहे हैं? और मेरा मानना ये है कि जहाँ तक कोई भी कानून बनता है वो जनता के हित के लिए बनता है, जनता की भलाई के लिए। कोई भी देश जनता से होता है। देश में जब जनता जो है खुश नहीं है तो ऐसे कानून का लाभ क्या है? तो क्या लगता है कि आपको मतलब कब तक बैठना होगा यहाँ पर? नहीं, इसका कोई समय नहीं है। हम जो है हम तो तमाम जिंदगी के लिए तैयार हैं। जब तक जो है हमारे कानून वापस नहीं होंगे, MSP लागू नहीं होगी, इसके लिए जो है हम बिल्कुल बैठे रहेंगे। चाहे और हमें जो है अक्टूबर तक तो हमने अभी टारगेट रखा हुआ है, और 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, हम इस बात की पहली बात तो हमें उम्मीद है कि तो 2024 में पहले तो यूपी इनको उड़ाएंगे, उसके बाद जो है 2000 यूपी उड़ाएंगे मतलब? हाँ, नहीं, यूपी में इनको हराएंगे। अच्छा। और उसके बाद हम जो है इनको 2024 में भी बदल देंगे। तो क्या आपके पास ऐसा क्या टारगेट है आप इनको बदल देंगे? हम जन जन तक जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि देश हित में आप फैसले लीजिए। उन नेताओं को लाइए जो देश हित में सोचते हैं, और जो पढ़े लिखे नेता लाइए जो देश हित के लिए काम करते हैं, जो समाज सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें लालच नहीं है। लेकिन सर आज भी तो मतलब जो सांसद हैं जिनको आपने वोट दिया था, क्या आप तो उनसे कोई जवाबदेही है उन लोगों की? नहीं, हम तो काफी सवाल पूछते हैं लेकिन वो लोग जवाब ही नहीं दे पाते। वो तो चुपचाप भाग जाते हैं। तो अब गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछती। आम जो आपकी जो मीडिया है, जो नीचे चैनल की मीडिया है, वो पूछती है तो वो भाग जाते हैं, वो जवाब ही नहीं दे पाते। तो इसलिए जो है ना इनकी जो है जमीन खिसक चुकी है। इन्होंने दिख चुका है ना कि हमारे साथ क्या होने वाला है। गोपाल जी चलो काटो फोन काटो।
गोपाल जी, अब तो आपके जो नेता हैं, किसान नेता हैं, उन पे भी मतलब हमले होने लगे हैं। देखिए ये इनकी हताशा दिखाई देती है। एक वो कहावत है, खिस्यानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब इनसे जो है कोई वो तो दिखाई नहीं दे रहा है रास्ता। अब इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बहुत ज़्यादा थू हो चुकी है। हमारे देश के नेताओं की, खास तौर पे बीजेपी के नेताओं की, कि पूरी तरह से ये जो है हताश हो चुके हैं। अब इनका और तो कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि जो है क्या करें। तो इसलिए अब इनका यही एक रास्ता दिखाई देता है कि भाई हम किसी तरह से जो है सत्ता में बने रहने के लिए झूठ के साथ चलें, लोगों को झूठ फैलाएं। इसका इन्होंने जो है आईटी सेल का अपना सहारा ले रखा है। आप भी बताइए कि एक भी चीज, इतने सारे क्वेश्चन है कि एक भी काम इन्होंने अब तक ढंग का किया हो, एक भी काम किया हो जो देश हित में हो, देश की तरक्की के लिए हो। बार बार विकास की बात कर रहे हैं, हम देश को आगे ले जाएंगे। ये देश को आगे ले जाने की बजाय जब हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो देश के ऊपर 45 लाख करोड़ रुपए कर्जा था। आज 90 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका है। आप कैसा विकास कर रहे हैं ये? तेल जब 62 रुपए था तब आपको बहुत महंगा लगता था। स्मृति ईरानी चूड़ी बेचती थी, कोई साइकिल से जाता था, कोई जो है घोड़े टांगे से जाता था, तब आपको तेल महंगा लग रहा था। मैं उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तब भी महंगा था उस हिसाब से ये था। लेकिन आज आपने जो तेल 35 रुपए के नाम पर आप आए, आज तो आपने 100 रुपए कर दिया। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि जो आज जो तेल डलवा रहे हैं ये तो राष्ट्र हित में अगर महंगा करा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, तब आपको राष्ट्रीय हित नहीं दिखाई देता था जब 62 रुपए था या 60 रुपए था, तब भी तो देश हित के लिए कुछ ना कुछ महंगाई हो रही है। लेकिन इतना महंगा तो नहीं था। उसमें हमने तब भी विरोध किया था कि तेल महंगा है, किसान के लिए जो है लागत बढ़ रही है। तब की सरकार ने नहीं सोचा, तो तभी तो उनका ये हाल हुआ। अगर ये लोग भी नहीं सुनेंगे तो इनका भी यही हाल होगा। अच्छा गोपाल जी, चलते चलते आपको लाखों लोग, इंडिया ही नहीं आपको विदेश के लोग भी देखने हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो भारत के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई से ऊपर उठकर मानवता की तरफ आएँ और अपने देश के बारे में सोचें और सरकार पर दबाव बनाएं कि ये जो है काले कानून वापस हों। हमारा अन्नदाता, हमारा किसान भाई, हमारा मजदूर भाई, हमारे जो है जो छोटे छोटे काम करने वाले हैं, ये लोग खुशहाल हों, इनके रोजगार बढ़े। और मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि ऐसे जो है षड्यंत्र लगाएं, ऐसे जो है उद्योग लगाएं जिससे कि आम जनता के लिए जो है काम आए, हमारा देश तरक्की करे। इसके लिए जो है मैं सरकार से कहूँगा कि वे अपने अहम को छोड़ करके जनता के हित में सोचें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.